हेलो एवरीवन। फिर से आपका स्वागत है मेघाज हिंदी एकेडमी में। आज यहाँ पर हम देखेंगे सरल हिंदी पाठमाला कक्षा 5 पाठ्यपुस्तक विषय हिंदी पाठ वीर बालक, जिसका नंबर है पाठ 11 वीर बालक। आज यहाँ पर हम देखेंगे इस पाठ का वाचन, प्रश्नोत्तर और भाषा ज्ञान। तो चलिए शुरू करेंगे आज का वीडियो, अर्थात पाठ 11 वीर बालक। पाठ प्रवेश। वीरता एक अद्भुत गुण है। वीरों का सम्मान शत्रु भी करते हैं। वीरता हमें आत्मरक्षा के साथ साथ दूसरों की रक्षा करने का भी जज्बा देती है। आइए इस पाठ में एक ऐसे वीर बालक की कहानी पढ़े जिसने अपने वीरता से कई यात्रियों की जान बचाई। कठिन शब्द: वीरता, सलाम, विद्यालय, गंभीर, दुर्घटना, दुर्घटनाग्रस्त, ड्राइवर, ब्रेक, रुकवाई, हतप्रभ, परवाह, थपथपाई, बोल्ट, घबरा। अब शुरू करेंगे यहाँ पर पाठ का वाचन। यह कहानी एक ऐसे बालक की है जिसकी वीरता को सभी सलाम करते हैं। वह बालक अकेला ही अपने गांव से विद्यालय जाता था। उसके विद्यालय जाने का रास्ता रेल की पटरी के पास से होकर गुजरता था। एक दिन वह विद्यालय जा रहा था, तभी उसकी नज़र टूटी हुई रेल की पटरी पर पड़ी। पता नहीं कैसे उसके नट बोल्ट टूटकर अलग हो गए थे। बालक छोटा था, परंतु उसे यह समझने में देर नहीं लगी कि मामला बहुत गंभीर है। यदि ट्रेन इस पटरी पर से गुजरेगी तो वह पटरी से उतर जाएगी और बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाएगी। उसने चारों तरफ देखा, पर उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया जिसे टूटी हुई रेल की पटरी के बारे में बताया जा सके। बालक काफी घबरा गया था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी दूर से रेलगाड़ी के आने की आवाज़ सुनाई दी। वह कांप उठा। यदि रेलगाड़ी इस पटरी से होकर गुजरेगी तो निश्चित ही दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगी। सैकड़ों यात्री मारे जाएंगे। ट्रेन में लोग कितने आराम से यात्रा कर रहे होंगे। उन्हें क्या पता कि थोड़ी देर में क्या होने वाला है। बालक सोचते सोचते उसी पटरी पर आगे की तरफ बढ़ रहा था। अचानक उसके मन में एक बात आई और उसने तुरंत अपनी कमीज उतारी और उसे जोर जोर से हिलाते हुए सामने से आती हुई रेलगाड़ी की तरफ बढ़ने लगा। तभी ड्राइवर की नज़र उस बालक पर पड़ी। ड्राइवर समझ गया कि कोई न कोई बात जरूर है। तभी यह छोटा सा बालक पटरी पर कमीज हिलाते हुए निडर होकर रेलगाड़ी की तरफ चला आ रहा है। ड्राइवर ने रेलगाड़ी के ब्रेक लगाए और इंजन चीखता हुआ धीरे धीरे ठीक बालक के सामने आकर रुक गया। बालक जरा भी हिला नहीं, अपने स्थान पर खड़ा रहा। उसका चेहरा खुशी से चमक रहा था। ड्राइवर ने रेलगाड़ी से उतरकर बालक से पूछा, तुमने गाड़ी क्यों रुकवाई? बालक ने ड्राइवर को अपने साथ आगे ले जाकर वह टूटी हुई रेल की पटरी दिखा दी। ट्रेन का ड्राइवर हतप्रभ होकर सोचने लगा कि इस छोटे से बालक ने किस तरह अपनी जान की परवाह किए बिना सैकड़ों लोगों की जान बचाई है। इस तरह इस छोटे से बालक, बहादुर बालक ने अपनी सूझबूझ और साहस का परिचय देते हुए देश की बहुत बड़ी सेवा की। ड्राइवर ने बालक को देखा और उसकी पीठ थपथपाई। ट्रेन के सभी यात्रियों ने हाथ हिलाकर उस बहादुर बालक का धन्यवाद किया। यहाँ पर हम देखेंगे शब्दार्थ। दुर्घटना अर्थात बुरी घटना, गंभीर गहरा, परवाह चिंता, धन्यवाद शुक्रिया, घबरा बेचैन। पर्यायवाची शब्द: बहादुर वीर, रास्ता राह, गांव ग्राम, विलोम शब्द: दिन
रात। बढ़ अर्थात बढ़ना, घटना। निश्चित, अनिश्चित। ऊपर, नीचे। थोड़ी, ज़्यादा। खुशी, अपोजिट वर्ड आएगा गम। अभ्यास में देखेंगे हम कहानी से। उसमें पहला प्रश्न, बालक रेल की पटरी। यहाँ पर हम छोटे उत्तर लिख रहे हैं, जहाँ पर उन्होंने बोलकर उत्तर कहे हैं, हमने लिखे छोटे छोटे उत्तर। बालक रेल की पटरी के पास क्यों गया? उत्तर, बालक रेल की पटरी के पास गया क्योंकि उसके विद्यालय का रास्ता पटरी के पास से होकर गुजरता था। ख, उसने वहाँ क्या देखा? उत्तर, पटरी के नट बोल्ट टूटकर अलग हो गए थे। तीसरा अर्थात ग, बालक ने ट्रेन को रोकने के लिए क्या किया? उत्तर, उसने अपनी कमीज उतारी और उसे हिलाते हुए सामने आती हुई रेलगाड़ी की तरफ बढ़ने लगा। अगला प्रश्न है, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न 2, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। रेलगाड़ी को दुर्घटना का खतरा क्यों था? उत्तर, रेलगाड़ी को दुर्घटना का खतरा था क्योंकि रेलगाड़ी की पटरी के नट बोल्ट टूटकर अलग हो गए थे। ख, बालक ने अपनी कमीज क्यों उतारी? उत्तर, सामने से आने वाली रेलगाड़ी को दुर्घटनाग्रस्त होने से बचाने के लिए ड्राइवर को रोकने के लिए बालक ने अपनी कमीज उतारी। ग, ड्राइवर ने गाड़ी से उतरकर क्या किया? उत्तर, ड्राइवर ने गाड़ी से उतरकर बालक से पूछताछ की और टूटी पटरी को भी देखा। घ, बालक ने किस प्रकार देश की सेवा की? उत्तर, बालक ने सही समय पर रेलगाड़ी को रोका और सैकड़ों यात्रियों की जान बचाई। इस प्रकार देश की सेवा की। प्रश्न 3, सही विकल्प पर टिक लगाइए। क, किसका नट बोल्ट टूटकर अलग हो गया था? 4 ऑप्शन है, बैलगाड़ी का, घोड़ा गाड़ी का, रेल की पटरी का और मशीन का। सही उत्तर तीसरा रहेगा, रेल की पटरी का। ख, यदि ट्रेन टूटी पटरी से गुजर जाती तो क्या हो जाता? उत्तर है 4 ऑप्शंस, दुर्घटना, कुछ नहीं होता। तीसरा, ट्रेन आगे चली जाती। चौथा, शोर मचाती। सही उत्तर रहेगा पहला, दुर्घटना। यदि ट्रेन टूटी पटरी से गुजर जाती तो दुर्घटना होती। ग, बालक अपनी कमीज से क्या करना चाहता था? ऑप्शन ए, ट्रेन रोकना, दूसरा नाचना, तीसरा शोर मचाना, चौथा गाना। पहला ऑप्शन करेक्ट है, ट्रेन रोकना। घ, बालक अपनी कमीज को कैसे हिला रहा था? पहला ऑप्शन है धीरे धीरे, दूसरा है जोर जोर से, तीसरा है ऊपर नीचे और चौथा है दाएं बाएं। सही उत्तर है जोर जोर से। बालक अपनी कमीज को जोर जोर से हिला रहा था। भाषा ज्ञान, किसी भी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा अर्थात नाउन कहते हैं। जैसे विद्यालय स्थान का नाम है, रेलगाड़ी एक वस्तु का नाम है, बालक प्राणी का नाम है अर्थात मनुष्य प्राणी का नाम, खुशी भाव का नाम। विशेष, प्राणी के अंतर्गत व्यक्ति, पशु, पक्षी तथा किसी भी जीव का नाम आ सकता है। प्रत्येक संज्ञा के 3-3 नाम लिखिए। जैसे प्राणी का नाम बाघ, हाथी, कुत्ता, वस्तु का नाम मेज, गेंद, किताब, स्थान का नाम अस्पताल, थिएटर, रेलवे स्टेशन, भाव का नाम सुंदरता, बचपन और कोमलता। अगला प्रश्न है, शब्दों को जोड़कर नए शब्द लिखिए। क, दुर प्लस घटना बन गया दुर्घटना। ख, विद्या प्लस आलय बनेगा विद्यालय। ग, रेल प्लस गाड़ी बनेगा रेलगाड़ी। घ, निर प्लस भय बनेगा निर्भय। 5वां और अंतिम, आत्म प्लस विश्वास बनेगा आत्मविश्वास। अगला प्रश्न है, रचनात्मक गतिविधियां, जहां पर चित्र पहचानिए और वर्गजाल के नाम वर्गजाल से वाहनों के नाम चुनकर लिखिए। पहला है हवाई जहाज, दूसरा है कार, तीसरा है बस, चौथा है मोटरसाइकिल। यहाँ पर हमने नंबर्स डाले ताकि आपको आसानी से मिल सके। 5वां है रेलगाड़ी, छठा है साइकिल, 7वां है रिक्शा और 8वां और अंतिम है जलयान।
अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद एक महापुरुष थे जिन्होंने भारत व हिंदी भाषा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने विश्व स्तर पर योग को भी प्रचलित किया। स्वामी विवेकानंद ने कई पुस्तकें भी लिखी। उनके जीवन के किसी महत्वपूर्ण घटना का विवरण अपने शब्दों में 4 से 5 पंक्तियों में लिखिए। साथ ही साथ यहाँ पर दिए राइट 4-5 सेंटेंसेस ऑन द लाइफ ऑफ स्वामी विवेकानंद। हमने यहाँ पर उनकी इन्फॉर्मेशन लिखी है, जानकारी लिखी है। स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। तीसरा, उनके पिता विश्वनाथ दत्त कलकत्ता हाई कोर्ट में वकील थे। चौथा, उनकी माँ भुवनेश्वरी देवी धार्मिक विचारों वाली महिला थी। पांचवा, स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका में रामकृष्ण मिशन की कई शाखाएं स्थापित की। यहाँ पर आओ खेले खेल, लेट्स प्ले द गेम। हमारे देश में कई महापुरुषों ने जन्म लिया है। इन महापुरुषों के चित्र को पहचान कर उनके नाम लिखिए। सबसे पहले है सुभाष चंद्र बोस जी, दूसरा चंद्रशेखर आज़ाद जी, तीसरा है भगत सिंह जी, चौथा है लाल बहादुर शास्त्री जी, पांचवा है राणा प्रताप और छठे हैं अंतिम सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो यहाँ पर कुल मिलाकर 6 महापुरुषों के नाम दिए थे, चित्र दिए थे, हमने नाम लिखे हैं। यहाँ पर हमने देखा पाठ 11 वीर बालक, कक्षा 5 सरल हिंदी पाठमाला। आशा करती हूँ ये वीडियो अर्थात ये पाठ वीर बालक और इसके प्रश्नोत्तर, साथ ही साथ रचनात्मक गतिविधियाँ, खेल और अलग व्याकरण की जानकारी आपको बहुत काम आएगी। तो ऐसे नए नए वीडियोज़ आप निश्चित रूप से देखना चाहोगे। तो ऐसे नए नए वीडियोस को जानने के लिए, पाने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट लिखना ना भूलें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि कोई भी नया वीडियो सबसे पहले आपको मिले। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका फ़ायदा ले सके। तो नए नए वीडियोज़ के साथ आपसे बार बार मिलते रहेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।